सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग। तो आइए उस परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर भी प्रेम के सारे दिव्य गुण जागृत हो। जैसा कि पिछले स्वाध्याय में बताया गया था कि आध्यात्मिक गुणों का जागरण होने लगता है जब प्रेम सधने लगता है। विशुद्ध प्रेम, प्योर कॉन्शियसनेस वो जागने लगती है और सारे दुर्गुण अपने आप ही चले जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, पर हमारी अवेयरनेस उस लेवल पे डेवलप होती है कि सारे दुर्गुण अपने आप चले जाते हैं, आत्मनिर्माण होने लगता है। तो आइए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे कहा गया है कि प्रेम ही परमात्मा है, तो हमें उस परमात्मा का प्रेम स्वरूप में साक्षात्कार हो, हम उन्हें महसूस कर सकें। तो गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, प्रेम ईश्वर प्राप्ति की साधना की वह कसौटी है जिसमें तपकर जीव विशुद्ध बनता है और ब्रह्मा से मिलन की स्थिति को प्राप्त करता है। जीव और परमात्मा के बीच जो तारतम्य है वह अपने शुद्ध रूप से प्रेम द्वारा ही प्रकट होता है। प्रेम न होता तो इस पृथ्वी पर लोगों को आध्यात्मिक तत्वों की अनुभूति भी न होती। यह स्थिति प्रारंभ में आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए विकलता विरह के रूप में प्रकट होती है, पर जिन्हें स्वाभाविक रूप में वह स्थिति ना हो और वे ईश्वर को प्राप्त करना अपने जीवन का उद्देश्य मान गए हों, तो उन्हें भी प्रेम का अभ्यास करना पड़ता है। तो गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। ये जो साधना है इसमें तपन है। हाँ, तपन तो है ना। अगर हम संसारिक दृष्टि से थोड़ी देर के लिए देखें तो सबसे पहले गुरुदेव ने प्रेम में यही बताया ना कि हमें आसपास के लोगों से प्रेम हो जाएगा। और जब हमें सच्चा प्रेम हो जाता है ना, अब मान लो एक इमेजिन करो, एक माँ और बच्चा, तो बच्चा कितना भी नालायक निकले, माँ के मन से उसके लिए सद्भावना कहीं जो मूल में होती है ना, वो खत्म नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। हमेशा माँ उसकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेगी, उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेगी। भले ही सतह पे कई बार कुछ कड़वाहट निकाल दे, कुछ गलत शब्द बोल दे, उचित बोल दे, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ को भी विशुद्ध प्रेम तो करना नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे संसारिक माँ की बात करें अगर, तो माँ के मन में भी एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चे से, और वो गुस्सा, वो क्रोध या जो भी भावनाएं माँ के मन में पनप रही हैं वो उस एक्सपेक्टेशन से पनप रही हैं। लेकिन अगर बिल्कुल विशुद्ध प्रेम जब होता है, जब प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होती, केवल देने का भाव होता है, केवल सामने वाली आत्मा के कल्याण का भाव होता है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ जो हम रेडिएट करेंगे वो प्योर कॉन्शियसनेस से करेंगे। तो ऐसे में फिर सामने वाला कोई भी रिश्ता आपके लिए कुछ भी कर जाए, आपको कुछ भी अनुचित कह दे, कुछ भी गलत कह दे, पहले तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। सबसे पहले आप अंदर जाके देखोगे कि क्या मेरे मन में कोई अनुचित भाव आया, इस मेरे मन में एज एन सोल, एज ए बॉडी कॉन्शियस नहीं। फिर तो वो अहंकार हो जाएगा कि मैं इला, मेरे मन में कोई भाव आया, या मैं XYZ रिलेशनशिप, मेरे मन में कोई भाव आया, अरे मैं तो अभी भी प्यार कर सकती हूँ, सामने वाले ने मुझे 10 बात खरी खोटी सुना दी, तो वो अहंकार का पोषण हो जाएगा। पर अपने आप को एज सोल, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठा के देखिए कि हमारा मन क्या अभी भी सद्भावना में है। क्या मन में कोई गुस्सा, कोई राग, कोई द्वेष, कोई बदले का भाव कुछ आया, सामने वाले ने इतना कुछ कह दिया? अगर नहीं आ रहा है तो वो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम स्लोली चलेंगे और फिर देखेंगे कि इसने क्यों किया, सामने वाले ने ऐसा। तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपसे भी कोई गलती हुई है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमसे भी कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन जब हम गहन चिंतन करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाले को हमने कोई ऐसा काम किया कि सामने वाले ने ऐसा रिएक्शन दिया। अब सामने वाली आत्मा जब जागृत हो जाएगी तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया में कोई भी मुझे जो है गुस्सा नहीं दिला सकता या मुझे क्रोध नहीं दिला सकता। ठीक है, अब आप ये देखो, आपके मन में क्रोध तो नहीं आ रहा, किसी के कुछ एक्शन रिएक्शन से अगर इस तरह की नेगेटिव लोअर इमोशंस आ रहे हैं, तो अभी फिर और तपना बाकी है। मतलब अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य इतना है कि कोई कुछ भी कर ले, मन में उनके लिए सद्भावना ही रहेगी। मन हमेशा यही कहेगा कि हे परमात्मा, जैसे आपने मुझे पेशेंस दिया, हिम्मत दी, शक्ति दी, धैर्य दिया, साहस दिया, मुझे ये बताया कि हम सब लोग एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए आए हैं, जो आप मुझे समझा रहे हैं वही इस सामने वाले को समझाइए, और दिखना भी बंद हो जाएगा। तो सारे रिश्तों के प्रति समता का भाव आ जाएगा और अनंत प्रेम होगा, फिर बहुत प्रेम होगा। फिर आप स्थूल दृष्टि से आप कितना बात कर रहे हो किसी से, वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा फिर, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से मन बहुत शांत और स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें तपना है और तप के जीव विशुद्ध बनता है। और अगर आप एक्नॉलेजमेंट ढूंढने लग जाओगे तो भी गाड़ी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि जर्नी है ना। अब जब माँ मीरा इस जर्नी पे चली थी तो कितना लोगों ने कितने ताने दिए थे, जबकि उनकी तो कितने जन्मों की यात्रा रही होगी। मीरा बनने के लिए हज़ारों, लाखों, करोड़ों जन्म लगे होंगे, पता नहीं क्या क्या साधनाएं की होंगी, कितना कान्हा जी को पुकारा होगा, कितनी याद हर जन्म की होगी, कोई जान भी नहीं सकता। तो और हमारी तो अभी यात्रा कहीं शुरू भी नहीं हुई, अभी तो स्वाध्याय कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो हो सकता है समाज ना समझे, लोग ना समझें, तानाकशी करें, कुछ कह दें,
आपके साधना को, प्रश्न को, लेकिन अगर आपका मन फिर भी शांत रहेगा, आप कभी किसी को पलट के कुछ नहीं कहने वाले हो। और मुंह वाणी से नहीं, मन से भी नहीं कहोगे, बस मन से अपने भगवान से करोगे जो भी बात करनी है, आपके इष्ट से करोगे जो भी बात करनी है। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम अगर नहीं होता पृथ्वी के लोगों के बीच तो आध्यात्मिकता ही नहीं होती, क्योंकि प्रेम ही तो दिव्य गुण को प्रकाशित कर रहा है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि अगर मन में प्रेम है तो सद्भावना है, तो करुणा है, तो संवेदनाएं हैं, और सारे जो भावनाएं हैं, प्योरेस्ट फॉर्म्स हैं इमोशंस की, वो उन सब का आधार प्रेम है। तो पृथ्वी पे इमेजिन करो सब रोबोटिक नहीं हो गए होते। इमेजिन मदर अर्थ विदाउट लव। आपके आसपास कितने सारे लोग हैं लेकिन भावनाएं नहीं है, केवल विचार चल रहे हैं और शरीर चल रहा है। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कितने सारे रोबोट चल रहे हैं प्रेम के बिना, तो रोबोटिक हो जाती पूरी अर्थ। तो गुरुदेव वही लिख रहे हैं कि प्रेम के बिना पृथ्वी का एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं था जिस स्वरूप में अभी है। और उसके बाद यह स्थिति प्रारंभ में आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए विकलता विरह के रूप में प्रकट होती है। और इनिशियल स्टार्टिंग का गुरुदेव बता रहे हैं कि एक अजीब सी बेचैनी मन में हो जाती है, और वो कसक कैसी होती है ना, उसको एक्सप्लेन कर पाना तो शायद बहुत मुश्किल है शब्दों में। मतलब हार्ट बीट ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह जाएंगी, अजीब सा हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि क्या घटित हो रहा है। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी को हो रहा है तो बस आप समझ लो कि आप साधना के मार्ग पे, उपासना के मार्ग पे और बढ़ना है, और जप करना है, अपने इष्ट के साथ थोड़ा समय ज़्यादा बिताना है, ऐसी कोशिश करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रेम की यात्रा करनी है और आपके मन में इस तरह की विकलता और विरह नहीं आ रहा है, तो भी आपको प्रेम का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभ्यास कैसे? जो इस ऑडियो की स्टार्टिंग में बताया, अपने स्टार्टिंग में अपने ही परिजनों के साथ अभ्यास चलता है, फिर धीरे धीरे जब आपकी आत्मीयता का विस्तार होता है गुरु कृपा से, गुरु के संरक्षण में, तो चीज़ें अपने आप आने लगती हैं सामने। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि प्रेम के अभ्यास में तप, त्याग और सुख की इच्छाओं का दमन कर अंतःकरण में प्रेम प्रवृत्ति को जागरण करना पड़ता है। प्रेम जो मनुष्य का ईश्वर से संबंध स्थापित करता है, उसे उसकी सत्ता के मूल स्रोत में पहुंचा देता है। प्रेम हमें हमारे मूल स्रोत तक पहुंचा देता है, अर्थात सूर्य की जो किरणें अलग अलग हैं वो अल्टीमेटली सूर्य में जाके मिल गई। तो हम जो परमात्मा का ही दिव्य अंश हैं केवल भूल गए। अगर हम प्रेम की साधना कर लें तो हम उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे कभी ना कभी। कब पहुंचेंगे ये इच्छा मत करना, पहुंच जाएंगे कभी ना कभी। जब लिखा होगा, जब भगवान जी ने डिज़ाइन किया होगा, जब परमात्मा ने हमारी डेस्टिनी लिखी है तो तब पहुंच जाएंगे। लेकिन अपनी स्टेप तो बढ़ाएं, अपनी कोशिश तो करना चालू करें। और फिर इस यात्रा पे जो क्षणिक सुख है ना, वो सारे सुख भी हमें गिव अप करने पड़ते हैं। टेम्परेरी सुख, कभी खाने पीने पे मन ललचा गया, वो सब सुख ही है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि हम जीवन जीना भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जीवन जीना, लेकिन अपने मन से जो हम सुख ढूंढ रहे होते हैं। अभी मान लो घर में बच्चे की बर्थडे है तो वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं करेंगे, बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। उसको अध्यात्म और संसार दोनों का समन्वय दिखाएंगे। तो दीप यज्ञ के माध्यम से करना है तो वैसे भी करेंगे, कैंडल बुझाएंगे नहीं, नए दिए जगाएंगे, केक भी काटेंगे क्योंकि बच्चा संसार में है, लेकिन एट द सेम टाइम उस सुख की तमन्ना या इच्छा नहीं करेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टिसिपेट सब जगह करेंगे, अपना रोल प्ले करना नहीं भूलेंगे। प्रेम कभी भी आपको आपकी कर्तव्यों से विमुख नहीं कर सकता, ये गुरुदेव ने शुरू में ही बता दिया। तो आगे लिख रहे हैं, जो वस्तु मनुष्य समाज को धारण किए रखती है, उसके विकास और नैतिक उत्कर्ष में सहायक होती है, वही प्रेम है। प्रेम की अलग अलग डेफिनेशंस गुरुदेव दे रहे हैं। यदि मनुष्य के बीच प्रेम का आदान प्रदान ना रहा होता और मानव जाति की प्रवृत्ति के मूल में प्रेम प्रेरक भावना होता, तो नैतिक क्षेत्र में उससे कोई भी उन्नति ना हुई होती। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसने मनुष्य समाज को धारण किया हुआ है और जो नैतिक उत्कर्ष में सहायक है और जो विकास में सहायक है, वही प्रेम है। मतलब ये जो पूरा समाज चल रहा है ये प्रेम के आधार पर ही चल रहा है। और ये विजुअलाइजेशन हमें समझ में आ भी गया है शायद कहीं ना कहीं कि रोबोटिक लाइफ हो जाती है। इतने सारे करोड़ रोबोट रह रहे हैं दुनिया में, और जो एक दूसरे से हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कहीं ना कहीं भावनाएं तो होती ही है ना वार्तालाप करते हुए, बात करते हुए एक दूसरे के प्रति। अब सोचो भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं ही नहीं है, तो वो जो मूल में प्रेरक भाव है वो प्रेम है। बस अभी वो प्रेम जैसे शुरू में बताया वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, वो शीर्णता पे है। मतलब उस प्रेम का व्यापक और ओरिजिनल स्वरूप अभी हमें पता नहीं चला है। अब जैसे एक एग्जाम्पल था जो इसी बुक में स्टार्टिंग में दिया था, वो बार बार याद करने योग्य है कि रामानुज जी के पास एक शिष्य गए और उन्होंने बोला कि मुझे जो है भगवान को जानना है, ईश्वर को जानना है। उन्होंने पूछा कभी किसी से प्रेम किया? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो कभी किसी से प्रेम नहीं किया, मैं तो बस भगवान के लिए जीना चाहता हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं है,
दुनिया से, रिश्तों से, नातों से। तो उन्होंने कहा फिर तो संभव ही नहीं है तुम्हें भगवान से मिलाऊं, कि कभी किसी से प्रेम किया होता तो उस प्रेम को मैं कन्वर्ट कर देता, है ना, और उस प्रेम को कन्वर्ट करके तुम्हें भगवान से मिला देता, लेकिन तुम्हारे हृदय में तो प्रेम है ही नहीं। और जिस हृदय में प्रेम नहीं है उस हृदय को परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अभी बस इतना है कि प्रेम का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, लेकिन हृदय में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हम तो जी सामने वाले से बहुत प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आता, हमारा प्रेम पहुँचता ही नहीं। तो सब्र रखिए, ये भी तो एक इच्छा है ना कि आप प्रेम कर रहे हो तो सामने वाले को समझ में आए वो प्रेम, ये भी तो एक इच्छा है। तो ये फिर निष्काम प्रेम कहाँ हुआ, ये वैसा वाला प्रेम कहाँ हुआ जो विशुद्ध है। आपने प्रेम करने से पहले शर्त तो नहीं रखी ना कि उसको समझ में आए, जिस चेतना के प्रति आपके मन में भाव आया, और अभी वो भाव किसी एक के लिए आ रहा है ना, वो जिस दिन विराट हो जाएगा तो ये फीलिंग भी डिसॉल्व हो जाएगी, वो प्रेम फिर समता वाली स्टेट में चला जाएगा। तो प्रेम करना आपके हाथ में है, लेकिन प्रेम कब पहुंचेगा ये यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ये परमात्मा पे छोड़ दीजिए, पहुंच जाएगा जब पहुंचना होगा। आप बस अपने आप को चेक करते रहिए आत्म स्तर पर। हम लोगों का यही कार्य है। मुझे तो अब किसी को कोई इसमें सलाह देनी है या मार्गदर्शन देना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत बुक गुरुदेव ने उठा दी और वही पढ़वा रहे हैं, लेकिन अगर अनुभव स्तर पे देखा जाए तो बहुत गहरी किताब है। इसको समझना, इसको जीना और इस यात्रा पे चलना केवल कृपा से संभव है। कृपा कृपा और कृपा, उसके बिना कुछ भी, उसके बिना संभव ही नहीं है ये। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उस परम सत्ता को, उस यूनिवर्स को, और प्रार्थना है कि हम सब भी पढ़ते पढ़ते इसको अनुभव भी करने लगे, अपने अभ्यास में भी ले आए चीज़ों को और अपने अनुभव में भी ले आए, और इसको करते चलें, तभी कोई फ़ायदा है। जब अभ्यास करेंगे ना स्लोली तभी समझ में आएगा कि अगला पड़ाव यात्रा का क्या है। तो आज का स्वाध्याय इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी को थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।